Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this lecture is related to the basic English writing skills. As you all know, आजकल के दौर में जब हम लोग इंग्लिश राइटिंग की बात करते हैं तो ये एक तरह से बहुत चैलेंजिंग टास्क हो गया है हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि उनकी बेसिक्स इतनी स्ट्रांग नहीं है। वो इंग्लिश को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते जब उनको खुद से लिखना पड़ता है या क्रिएटिवली लिखना पड़ता है। तो बहुत सारी मिस्टेक्स उनसे हो जाती हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो हैं वो बहुत हद तक डिडक्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए ये एक वीडियो या आप सीरीज ऑफ वीडियोस कह सकते हैं, वो मैंने शुरू की है जो हम जिसमें बेसिक इंग्लिश जो राइटिंग स्किल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी जो बेसिक इंग्लिश राइटिंग है वो इम्प्रूव होगी। और एज यू गेट बेटर तो फिर हम इसको एडवांस लेवल पे भी ले जाएंगे इंशाल्लाह। जो थोड़ा सा एडवांस लेवल की इंग्लिश है वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट वी नीड टू गेट द बेसिक्स राइट, कि जो हमारी बेसिक्स हैं वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएं, ठीक हो जाएं। तो ये एक लिस्ट आपके सामने है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नॉर्मली हम में से अक्सर यही समझते हैं कि अगर हमने अपनी इंग्लिश को बेहतर करना है तो हमने टेंसेस प्रिपेयर करने होते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप देखें टेंसेस के अलावा भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने देखना होता है। आप ये इस लिस्ट में देखेंगे तो टेंसेस जाके आपके 8वें नंबर पे आ रहे हैं। इससे पहले आपका सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, यानी सिंपली जब आपने प्रेजेंट में कोई बात बतानी होती है या करनी होती है, या पास्ट में या फ्यूचर में, तो आप उसको किस तरह से करते हो। चौथे नंबर पे आपके पोजेशन वाले सेंटेंसेस जिसको हम कहते हैं, जिसमें आप लोग अपनी मलकियत शो करते हैं कि आपके पास कौन सी चीज़ है, या आपके पास कौन सी चीज़ थी, या आपके पास कौन सी चीज़ होगी, उस पर आप बात करते हैं। या कंपल्शन वाले सेंटेंसेस हैं जिसमें आप अपनी मजबूरी में किए गए कामों के बारे में बताते हैं, कि क्या काम आपको करना पड़ता है, या क्या काम आपको करना पड़ता था, या इन फ्यूचर आपको क्या काम करना पड़ेगा। इसके अलावा देयर का इस्तेमाल है। मोस्टली आपने सेंटेंसेस देखे होंगे जो देयर से स्टार्ट होते हैं, THERE। इसके बाद आपके मोडल वर्ब्स हैं बेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप कह सकते हैं कि 30 to 40% आपकी इंग्लिश का ये होते हैं तकरीबन। फिर ऑब्वियसली टेंसेस हैं जो आपको यकीन आने चाहिए। और जब उस पर ग्रिप बैठ जाए तो कुछ कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंसेस, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक बार हमारी वाली लिस्ट पूरी प्रिपेयर हो जाए और बेसिक चीज़ों के ऊपर आपको ग्रिप आ जाए तो फिर हम मज़ीद जो एडवांस चीज़ें हैं उनकी तरफ भी चलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, हम इस लिस्ट को आप लोग फॉलो करोगे और देखोगे कि हम इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। अभी ये पहला जो लेक्चर है इसमें हम ये 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे: सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है, ये 3 चीज़ें आपने कोशिश करनी है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हों। और अगर आपको एक बार देखने में क्लियर नहीं होती तो आप दोबारा देखें। कोई इससे रिलेटेड सवाल होगा तो वो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट वीडियोस की तरफ जाना है। तो वी विल स्टार्ट विद द सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट जिसको मैं कह रहा हूँ बेटा, उसमें आप लोगों ने सिंपली इज, एम और आर इस्तेमाल करना है जो आपके प्रेजेंट को इंडिकेट करते हैं। ठीक है। वी सिंपली यूज इज, एम एंड आर इन इट। ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? टू टेल कि हु और व्हाट आर यू और समवन और समथिंग। तो ये बताने के लिए कि आप या कोई और पर्सन या कोई और चीज जो है वो कौन है या क्या है। ये पहली चीज, ये बताने के लिए कि आप या कोई और या कोई चीज कौन है या क्या है। इसके लिए हम लोग अपना सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहें कि आई एम ए बॉय या आई एम अ गर्ल, कि मैं एक लड़का हूँ, इसमें आप बता रहे हैं कि आप कौन हैं या आप क्या हैं। तो आपने सिंपली एम इस्तेमाल कर लिया क्योंकि हमें पता है कि आई के साथ एम इस्तेमाल होता है। सिंपली आई एम अ स्टूडेंट, कि मैं एक तालिब इल्म हूँ। आई एम अ टीचर, कि मैं एक उस्ताद हूँ, टीचर हूँ। अब ये जाहिर है हमने इसको सिंपल बताया कि आप क्या हैं या कौन है। किसी और के बारे में बताना है तो ही इज अ ड्राइवर। जैसे हमें पता है बेटा ही, शी, इट सिंगुलर नेम के साथ हम लोग इज इस्तेमाल करते हैं। ही इज अ ड्राइवर, कि वो एक ड्राइवर है। हम किसी और के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या है या वो कौन है। सिंपली यू आर अ बिजनेसमैन, कि आप एक बिजनेसमैन हैं। या बाबर आजम इज अ क्रिकेटर। या पाकिस्तान इज अ कंट्री, कि पाकिस्तान एक मुल्क है। यानी आप ये समझेंगे जब आपने सिंपली प्रेजेंट में बताना होता है कि कोई चीज या कोई बंदा या आप सिंपली कौन है या क्या है, तो हम लोग इज, एम, आर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से आई के साथ हम एम इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नेम आ जाए, किसी एक बंदे का नाम या एक मुल्क का नाम, तो हम इज इस्तेमाल करते हैं।
और यू के साथ हम लोग आर इस्तेमाल करते हैं, दे के साथ हम लोग आर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दे आर स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके से। तो इसमें हम लोग, आप लोग सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करते हो, इज एम आर इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज जो कैटेगरी है, अगर आपने ये बताना है कि हाउ आर यू समवन और समथिंग, कि आप या कोई और पर्सन या कोई और चीज कैसे हैं, कौन या क्या नहीं, कैसे, उसके लिए भी आप लोग सिंपली इज एम आर इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गुड, कि मैं अच्छा हूँ, ठीक है। इसमें आप बता रहे हो कि आप कैसे हो। सिंपली, ही इज इंटेलिजेंट, कि वो ज़हीन है, या ही इज डल, कि वो कुन जहन है या कम जहीन है। इसमें सिंपली आपने जैमला आगे बता दिया। सिंपली, यू आर ऑनेस्ट, कि तुम ईमानदार हो। इस्लामाबाद इज ब्यूटीफुल, इस्लामाबाद खूबसूरत है। इसमें आप ये बता रहे हैं कि आप या कोई और पर्सन या कोई शहर जो है वो कैसा है, उसके लिए भी आप सिंपल इज एम आर इस्तेमाल करते हैं। तीसरी चीज, अगर आपने ये बताना हो कि वेयर आर यू समथिंग और समवन, कि आप या कोई चीज या कोई पर्सन, कोई और पर्सन की हम बात करें, वो कहाँ है, तब भी आप लोग सिंपल एज एम आर इस्तेमाल कर सकते हो। कि आई एम इन लाहौर, कि मैं लाहौर में हूँ। यू आर इन द रूम, कि आप कमरे में हैं। ही इज ऑन द रूफ, कि वो छत पर है। यानी आप ये बता रहे हैं कि आप कहाँ हैं या कोई और बंदा कहाँ है, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। तो ये तीन चीजें जो हैं वो सिंपल प्रेजेंट में कवर होती हैं। यानी आप ये समझ लें कि अगर आपने प्रेजेंट में, हाल में सिंपली ये बताना है कि आप क्या हैं या कौन हैं, तो आप इस एम आर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने ये बताना है कि आप कैसे हैं, या कोई और बंदा या कोई और चीज़ कैसी है, या आप कहाँ हैं, या कोई और बंदा और कोई चीज़ कहाँ है, तो आप लोग सिंपली इज एम आर इस्तेमाल करके अपनी बात कन्वे कर सकते हैं। इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। इसके बाद अगर आप सिंपल पास्ट की बात करते हो, तो वी सिंपली यूज वॉज वर इन इट। इसमें हम आप लोग सिंपली वॉज और वर इस्तेमाल करते हैं। इज एम आर की जगह पर वॉज या वर आ जाएगा। ये दो आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ये भी सेम है जो चीजें हमने प्रेजेंट में डिस्कस की हैं, लेकिन जाहिर है ये आपका थोड़ा सा पास्ट को इंडिकेट करेगा। कि सिंपल पास्ट में आप ये बताओगे कि आप या कोई पर्सन या कोई चीज जो है वो कौन था या क्या था। आप प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे बेटा, आप लोग पास्ट की बात कर रहे हो। जब आपने कॉन्शियसली सोच लिया कि अब हमने पास्ट की बात करनी है, तो फिर आपने इज एम आर की जगह पे वॉज और वर इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अ बॉय, कि वो एक लड़का था। आप माजी की बात कर रहे हैं। बाप, अगर आप कह रहे हैं ही इज अ बॉय, तो ये प्रेजेंट की बात है कि वो एक लड़का है। आप ये बता रहे हैं कि वो क्या है या कौन है। अगर आपने ये बताना है कि कोई बंदा या कोई चीज क्या था या कौन था, तो आप वॉज में बात लेके जाओगे। ही वॉज अ बॉय, ही वॉज अ स्टूडेंट, कि वो एक शागिर्द या तालिब इल्म था। आई वॉज अ टीचर, कि मैं एक टीचर था, यानी अब नहीं हूँ। ही वॉज अ ड्राइवर, कि वो एक ड्राइवर था। आप जाहिर है पास्ट की बात कर रहे हो। सब कुछ देखें वैसा ही है, सिर्फ आपने इज एम आर की जगह पर वॉज और वर्क को रिप्लेस कर दिया है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। यू वर अ बिजनेसमैन, कि आप एक बिजनेसमैन थे। कायदे आजम वॉज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, इसमें आप बता रहे हैं कायदे आजम कौन थे या क्या थे, तो कायदे आजम पाकिस्तान के फाउंडर थे। शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, कि शेक्सपियर एक अजीम ड्रामेटिस्ट था। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज अ रोमांटिक पोइट, कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो एक रोमांटिक पोइट था। जाहिर है जी माजी की बात है, तो आप उस रेफरेंस से जो है इसको कोट कर रहे हैं। इसी तरह से हाउ वर यू समवन और समथिंग, कि अगर आप ये बताना है कि आप कैसे थे, या कोई और बंदा या कोई और चीज कैसी थी, तो फिर आप उसमें वॉज वर इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई वॉज गुड, कि मैं अच्छा था। ही वॉज इंटेलिजेंट, कि वो जहीन था। यू वर ऑनेस्ट, कि तुम ईमानदार थे। इस्लामाबाद वॉज ब्यूटीफुल, कि इस्लामाबाद खूबसूरत था। अगेन बात वही आ जाती है बेटा, प्रेजेंट में आप सिंपली इज एम आर इस्तेमाल करके बता रहे थे कि कोई पर्सन कैसा है। इसमें आप ये बता रहे हैं कोई पर्सन कैसा था, ठीक है। उसी तरीके से आप लोग मतलब कि डिस्कस करोगे इसको। आई वॉज गुड, ही वॉज इंटेलिजेंट, तो इसमें माजी वाली बात आ जाएगी कि वो क्या था, या सॉरी वो कैसा था, ठीक है। देन वेयर वर यू समथिंग और समवन, कि कोई पर्सन जो है वो, या आप या कोई पर्सन या कोई चीज कहाँ थी, उसको अगर आपने डिस्कस करना है तो उसमें भी वॉज ओवर आप इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज इन लाहौर, कि मैं लाहौर में था। यू वर इन द रूम, कि तुम कमरे में थे। ही वॉज ऑन द रूफ, वो छत पर था। ये सारी माजी की बातें हो रही हैं।
तो जब आप प्रेजेंट में यही बातें कर रहे थे तो आप बेटा इज एम आर इस्तेमाल कर रहे थे। जब आप माजी में बात करोगे तो सिंपली आप इज एम आर की जगह पर वॉज और वर ले आओगे, इसके अलावा कोई फर्क सेंटेंस पे नहीं पड़ा। इसी तरह से जब आपने यही बातें फ्यूचर में करनी है तो क्या फर्क पड़ेगा कि आपने इज एम आर या वॉज वर की जगह पर विल बी और शेल बी ले आना है। शेल बी सिर्फ आई और वी के साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बाकी सबके साथ विल बी लगता है। अब फ्यूचर में क्या होगा, वही डेफिनेशन कि व्हाट विल, हु और व्हाट विल यू बी और समवन और समथिंग, कि आप या कोई और पर्सन या कोई और चीज जो है वो क्या होगी या कौन होगी, क्योंकि आप फ्यूचर की बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ही विल बी अ स्टूडेंट, कि वो एक तालिब इल्म होगा, ठीक है, वो एक स्टूडेंट होगा। यानी ये आप प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे ना, आप पास्ट की बात कर रहे हो, आप फ्यूचर की बात कर रहे हो कि फ्यूचर में वो क्या होगा, ही विल बी अ स्टूडेंट। आई शैल बी अ टीचर, कि मैं एक टीचर होऊंगा। ही विल बी अ ड्राइवर, कि वो एक ड्राइवर होगा। ही विल बी अ बिजनेसमैन, कि वो एक बिजनेसमैन बनेगा या वो एक बिजनेसमैन होगा। हम सारे फ्यूचर की बात कर रहे हैं। इन तीनों चीजों को बेटा आपने इस पैटर्न पे डिस्कस करना है कि आप किस तरह से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के ऊपर इसको लेके जा रहे हो। इसी तरह से अगर आपने ये कहना है कि कोई आप खुद या कोई और पर्सन या कोई और चीज कैसी होगी, तो उसमें भी आप यही इस्तेमाल करेंगे, आई शैल बी गुड, कि मैं अच्छा होऊंगा। ही विल बी इंटेलिजेंट, कि वो जहीन होगा। अगेन आप ये समझो कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। यू विल बी ऑनेस्ट, कि तुम ईमानदार होगे। इस्लामाबाद विल बी ब्यूटीफुल, कि इस्लामाबाद खूबसूरत होगा। ठीक है, ये आपने फ्यूचर के अंदर बात कर दी। सिंपली अगर आपने फ्यूचर में ये बताना है कि कोई पर्सन जो है वो कहाँ होगा, तो उसके लिए भी आप यही इस्तेमाल करेंगे। आई शैल बी इन लाहौर, कि मैं लाहौर में होऊंगा। यू विल बी इन द रूम, कि तुम कमरे में होगे। ही विल बी ऑन द रूफ, कि वो छत पर होगा। ये चीजें जो है बेटा जब आपने बतानी होगी, यानी है तीनों बिल्कुल सेम है। आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज किया कि जब आप प्रेजेंट में ये चीजें बताना चाह रहे थे कि आप क्या हैं या कौन हैं या आप कैसे हैं या कहाँ हैं, तो आपने इज एम आर इस्तेमाल किया। पास्ट में आके जब आप बताओगे कि आप कौन थे या क्या थे, कैसे थे, कहाँ थे, तो आप लोग इज एम आर की जगह पर वॉज में रिप्लेस कर रहे हो। यही चीजें जब आप फ्यूचर में बता रहे हो तो उसकी जगह पे आपने विल बी और शेल बी को रिप्लेस कर दिया। यानी बहुत सोच समझ के आपने इन सेंटेंसेस को अपने पास इस्तेमाल करना होता है। और नॉर्मली जब आप कोई पैराग्राफ वगैरह स्टार्ट कर रहे होते हो तो ये वाले सेंटेंसेस शुरू में आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कायदे आजम के बारे में लिख रहे हैं तो आप बताते हैं कायदे आजम वॉज अ ग्रेट लीडर, कि कायदे आजम एक अजीम रहनुमा थे, यानी आप ये बता रहे हो कि वो कौन थे। तो इन सेंटेंसेस को आपने बेटा प्रैक्टिस करना है। और आई होप आपको ये समझ में आए। अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। और फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप पूछें मुझसे ज़रूर। और फर्दर जब ये समझ में आ जाए तो फिर आपने इस लेक्चर सीरीज का अगला लेक्चर जो है, जो हमारा पोजेशन या मलकियत वाले सेंटेंसेस से रिलेटेड होगा, वो देखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।